सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम रस का चतुर्थ भाग पढ़ेंगे। रस के प्रकार के अंतर्गत हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस एवं भयानक रस। आज हम पढ़ेंगे शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। सबसे पहले हम जानेंगे शांत रस के विषय में। शांत रस का स्थायी भाव शम, निर्वेद या वैराग्य है। जब सभी मनोविकार शांत हो जाएं और अनुपम शांति का अनुभव होने लगे, तब शांत रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात संसार के मोह माया से दूर अथवा उसके प्रति उदासीनता के भाव तथा परमात्मा का चिंतन का वर्णन किया गया हो, वहाँ शांत रस होता है। शांतो अपि नवमो रसः, अर्थात शांत ही नवा रस है। जहाँ इसका बोध हो कि संसार में आए हैं लोग तो उन्हें एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। तो जहाँ संसार की निस्सारता का बोध हो, वहाँ शांत रस होता है। जैसे रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े गली जाना है। शांत रस के अंग व अवयव स्थायी भाव निर्वेद, शम, वैराग्य, संचारी भाव धृति, हर्ष, स्मृति, मति, विबोध, निर्वेद, विभाव, आलंबन, परमात्मा चिंतन एवं संसार की क्षण भंगुरता, उद्दीपन, सत्संग, तीर्थ स्थल की यात्रा, शास्त्रों का अनुशीलन, अनुभाव, पूरे शरीर में रोमांच, पुलक, अश्रु, आश्रय, जिसके मन में शम नामक स्थायी भाव जागृत हुआ हो। उदाहरण: पानी केरा, बुदबुदा, असमानुष की जात, एक दिना छिप जाएगा, ज्यों तारा पर भात। कबीर जी का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले क्षण भंगुर हैं, ठीक उसी प्रकार ये शरीर भी क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात व सवेरा होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी, ये शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल है। बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर स्नेह, ममता आदि भाव व्यंजित होते हैं, जिसके कारण वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात माता पिता का अपने संतान के प्रति, गुरुओं का शिष्य के प्रति, बड़ों का छोटों के प्रति, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति जो नैसर्गिक व प्राकृतिक स्नेह होता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। उदाहरण: मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। भोर भय गैयन के पाछे, मधुबन मोह पठायो। वात्सल्य रस के अवयव स्थायी भाव है वत्सल, स्नेह, संचारी भाव हर्ष, गर्व, चिंता, आवेग, शंका, विभाव, पुत्र, शिशु, शिष्य, उद्दीपन, बालक की चेष्टाएं, तुतलाना, हठ करना, अनुभाव, थपथपाना,
आलिंगन करना, सर पर हाथ फेरना, स्नेह से बालक को गोद में उठाना। पुलक अश्रु। आश्रय माता पिता, बड़े बुजुर्ग, गुरु आदि। उदाहरण किलकत कान घुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव ईश प्रेम है। इसमें प्रेम का आलंबन व्यक्ति विशेष ना होकर ईश्वर होता है। भक्ति रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन होता है। उदाहरण रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौसल्या के प्यारे राम, सबके राज दुलारे राम। भक्ति रस के अवयव स्थायी भाव ईश प्रेम, संचारी भाव निर्वेद, मति, हर्ष, वितर्क, विभाव परमेश्वर, श्री राम एवं श्री कृष्ण। उद्दीपन परमेश्वर के अद्भुत कार्यकलाप, सत्संग, भक्तों का समागम। अनुभाव भजन कीर्तन, भगवान के नाम तथा लीला गान करना, गदगद होना, रोना, नाचना। आश्रय भक्त। दूसरा उदाहरण भी पढ़ लेते हैं। असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई। धन्यवाद।